चैंपियंस ट्रॉफी टीम का विश्लेषण, बुमराह का स्मार्ट कॉल और स्पिन के लिए चौंकाने वाला लगाव। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम के चयन की कहानी में एक स्मार्ट निर्णय और कुछ चौंकाने वाले कॉल का योगदान है। उनके 15 खिलाड़ियों में से 5 स्पिनर हैं, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में एक असफल प्रयोग के बाद एक युवा यशस्वी जायसवाल को बाहर रखा गया। भारत ने मंगलवार को अपनी अंतिम 15 सदस्यीय चैंपियंस ट्रॉफी टीम की घोषणा की। चुने गए 15 खिलाड़ियों में से 5 स्पिनर थे। यशस्वी जायसवाल को एक असफल प्रयोग के बाद 15 से बाहर रखा गया। सबसे पहले अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति, कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा की जसप्रीत बुमराह के साथ जोखिम नहीं लेने के लिए सराहना की जानी चाहिए। टीम को अंतिम रूप देने की समय सीमा से पहले टीम के चयन के बारे में कहानी यह थी कि बुमराह की अनुपस्थिति गेंदबाजी आक्रमण को कमजोर करेगी और इसकी क्षमता लगभग 50% कम हो जाएगी। पंडित, प्रशंसक और पूर्व क्रिकेटर गेंदबाजी आक्रमण का भार उठाने के लिए बुमराह के यूएई में होने की आवश्यकता के बारे में मुखर थे। हालांकि ऐसा लगता है कि टीम प्रबंधन ने बाहरी शोर को नहीं सुना, और सही भी है। जसप्रीत बुमराह को 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार 11 फरवरी को आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंतिम रूप दिया। शीर्ष टीमों को हताश नहीं होना चाहिए। उन्हें अल्पकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लिए गए निर्णयों के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में सावधान रहना चाहिए। बुमराह की पीठ की चोट से उबरने में जल्दबाजी करना शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जोखिम उठाने लायक नहीं था। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया को ही लें। विश्व चैंपियन अपने कप्तान पैट कमिंस के साथ साथ अपनी प्रसिद्ध तिकड़ी के अन्य 2 सदस्यों मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के बिना खेलेंगे। स्टीव स्मिथ की अगुवाई वाली टीम 19 फरवरी से शुरू होने वाले 8 टीमों के टूर्नामेंट के लिए नए रूप में गेंदबाजी आक्रमण करेगी। इससे पता चलता है कि उन्हें अपने संसाधनों पर कितना भरोसा है। भारत भी चोट के कारण लंबे समय से टीम से बाहर रहने के बाद खराब फॉर्म के बावजूद मोहम्मद शमी और यूएई में गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करने के लिए अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा कर रहा है। और इसके साथ ही हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के चयन में सोच समझकर लिए गए फैसलों पर चर्चा के अंत पर पहुंच गए हैं। 5 स्पिनर क्यों? कुछ चौंकाने वाले फैसले थे। सबसे पहले से ही स्पिन भारी गेंदबाजी लाइनअप में वरुण चक्रवर्ती का चयन। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में 5 स्पिनरों के साथ जा रहा है। जी हां, आपने सही पढ़ा, उनके 15 खिलाड़ियों में से 5 स्पिनर हैं। जी हां, वरुण चक्रवर्ती टी20 क्रिकेट में अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। कप्तान रोहित शर्मा द्वारा श्रृंखला की शुरुआत में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर की विशिष्टता और रहस्य को उजागर करने के बाद उन्हें 9 फरवरी को कटक में वनडे डेब्यू का मौका दिया गया। गौतम गंभीर द्वारा वरुण का समर्थन किए जाने से स्पिनर का करियर बदल गया है। 2021 में डेब्यू करने के बाद वरुण को लगभग 3 साल तक बाहर रहना पड़ा। अपने हुनर को फिर से निखारने के बाद गुगली गेंदबाज ने टी20 क्रिकेट में फिर से वापसी की है। उन्होंने भारत में हाल ही में संपन्न 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया, 14 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता। यशस्वी जायसवाल को बाहर करने के बाद कोई बैकअप ओपनर नहीं। ऋषभ पंत के साथ बैकअप विकेट कीपर के रूप में मजबूत मध्यक्रम। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव सहित 5 स्पिनर। मोहम्मद शमी के साथ 3 फ्रंटलाइन पेसर। कुलदीप पर भरोसे की कमी। लेकिन यशस्वी जायसवाल की कीमत पर चैंपियंस ट्रॉफी टीम में उनकी जरूरत क्यों थी? भारत ने बीच के ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है, एक भूमिका जिसे उन्होंने 2023 के वनडे विश्व कप और पिछले साल भारत के विजयी टी20 विश्व कप अभियान में बखूबी निभाया था। क्या यह इस बात का संकेत है कि गंभीर की अगुवाई वाली टीम प्रबंधन को अब कुलदीप पर पर्याप्त भरोसा नहीं है? भारत के पास पहले से ही रविंद्र जडेजा है, जो इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में विकेट लेने वालों की सूची में सबसे आगे हैं। उनके पास अक्षर पटेल हैं, जिन्हें मौजूदा शासन में गेंदबाज से ज्यादा बल्लेबाज के तौर पर देखा जा रहा है। फिर वाशिंगटन सुंदर हैं, जो बाएं हाथ के बल्लेबाजों को परेशान करने में सक्षम हैं।
वाशिंगटन इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में ज्यादातर बेंच पर ही बैठे रहे हैं। 5 स्पिनर क्यों? दिलचस्प बात यह है कि गत चैंपियन पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी प्रारंभिक 15 सदस्यीय टीम में केवल एक स्पिनर को शामिल किया है। अंत में जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। हाँ, हर्षित ने अपने शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय करियर में ही उम्मीदें जगाई हैं। उन्होंने पिछले साल पर्थ में टेस्ट डेब्यू किया, पिछले महीने पुणे में कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर T20 डेब्यू किया और पिछले हफ्ते इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। ऐसे समय में जब शमी अपनी फिटनेस को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या भारत ने उनके और अर्शदीप सिंह, जो खुद वनडे क्रिकेट में नए हैं, के साथ एक अनुभवहीन तेज गेंदबाज को शामिल करके सही फैसला किया? शमी और हार्दिक पांड्या पर कमजोर तेज गेंदबाजी इकाई में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा।